अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िक्रिया हाशमी और हर दफ़ा की तरह हम वीकेंड पे आपके साथ अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें आपके गुजरे हुए वीक को, और उसके साथ साथ ही हम बात कर सकें आपके आने वाले हफ्ते के ऊपर। और इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आते हैं इसलिए ताकि आपको सच समझने में आसानी हो कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी क्वालिटी क्या है लाइफ की, और आपकी ज़िंदगी में आप कितने मुतमईन और खुशहाल जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, विलिंग वेज की तरफ से और हम सब की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत खुशियाँ हों, मुबारक हों। और उसके साथ साथ हमारा ये मैसेज है कि रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान मोहब्बत फैलाने का, एसार का, कुर्बानी का और एक यगानगत का जज्बा देता है पूरी कौम को, जो कि इन द एंड हमें एक बेहतर मुआशरे की तरफ लेकर जाता है। मिस, आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक हो। और ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह अब तो मुझे बल्कि उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल। एंड मिस शुमाइला बतूल इज़ वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंग वेज एंड एज वेल एज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज। उन्हीं के साथ साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस तहसीन, और मिस तहसीन हमारे साथ जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अपने तो फ़राइज़ सर अंजाम दे ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। एंड अगेन हम चूँकि हमारे प्रोग्राम से तो ये डिफरेंट है, बट किसी दिन हम रोज़ा और डायबिटीज़ इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है डेफिनेटली बाकी प्रोग्राम्स में बात होती होगी। सो ख़वातीन व हज़रात, हम पिछले हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि पिछले तकरीबन 15 प्रोग्राम्स या उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर रखे कि हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर सकें, हम इमोशंस के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसमें इमोशनल कोशेंट है, आपकी जज्बाती हिम्मत है, आप जज्बाती तौर पर कितने मजबूत हैं, इन सारे हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। और ख़ास तौर पर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से बात करते रहे अपने पिछले 6 से 7 प्रोग्राम्स में, और हमने कॉन्फिडेंस को बहुत सारे फैक्टर्स के साथ उसको जोड़ के देखा। कॉन्फिडेंस है क्या, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे प्लान करनी चाहिए, एंड सो मैनी थिंग्स। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम हमारा जो कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और उसको हम एक तरह से क्लोज़ करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक लंबी डिटेल हम पिछले 6 से 7 प्रोग्राम्स में चला रहे थे। सो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैम डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू, हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की पिछले 5 से 6 प्रोग्राम्स में कॉन्फिडेंस के हवाले से, कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो बने जो आप बनना चाहते हैं। अब उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी एफ़र्ट्स दरकार होती हैं, तो क्वेश्चन ये है कि वो एफ़र्ट्स करते हुए अपने उस जर्नी में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हम 2 चीज़ों को मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि हु आई एम और व्हाट आई वांट टू बी। व्हाट आई वांट टू बी में जैसे आपने कहा किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को एक डिफरेंस वाज़िया तौर पर इसमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। कि हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम घर में ऑफिस ले आते हैं, इससे मुराद ये है कि हम घर में भी ऑफिस के काम कर रहे होते हैं। इवन बच्चों में, बच्चे भी हर वक्त इसी लूप में रहते हैं कि वर्क अपना स्कूल का, यानी वो एक क्लियर फ़र्क नहीं क्रिएट कर पा रहा होता कोई बंदा भी, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सा स्टेट होना शुरू हो जाता है। आप इंजॉय नहीं कर पाते, आप फैमिली टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। फैमिली टाइम भी स्पेंड अगर कर रहे हैं, बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा होगा, आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि फैमिली टाइम अगर कोई डिनर या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है फैमिली की, तो हर बंदा फ़ोन पे बिज़ी हो रहा होता है। अब वो चाहे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है या अपनी ईमेल्स चेक कर रहा है, व्हाटएवर द टास्क, लेकिन वो फैमिली टाइम, वो प्रेजेंट रहकर एंजॉय करना, उसको मिस कर रहा होता है। अब जब ये एट द सेम टाइम आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि ये बहुत साइलेंटली, बहुत खामोशी से ये चीज़ आती है कि जो ऑफिस के काम हैं वो घर लेकर आना, और घर में भी टाइम स्पेंड करने की बजाय प्री ऑक्यूपाइड रहना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियरली रिलेटेड है, शेक होता है। और आप फैमिली की तरफ से या अपने माई टाइम की बात भी हम कर रहे हैं ना, कि अपना पर्सनल टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, अपने ऊपर काम कर पाना, अपने लिए कुछ टास्क हम सबको करने चाहिए, जैसे वॉक एंड एक्सरसाइज है, इट कुड बी एनीथिंग जो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। सो इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आई मीन, जब आप अपना टाइम या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
तो फिर क्लियरली आपका वर्क टाइम अलग बिल्कुल होना सही। चाहिए। जब आप वर्क टाइम कर रहे हैं, अपना वर्क टाइम में हैं, तो फिर आपका क्लियरली फैमिली टाइम उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सो क्लियरली एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में लाइन ड्रॉ करने की सलाहियत का होना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव कर रहा बहुत होता इम्प्रूव करता है। अच्छा मैम, डायरेक्टली आपकी तरफ आते हैं, आपका इनपुट मैं चाहूँगा इस सारी हाँ चीज़ जी। के ऊपर। अच्छा, ऐसा है कि जब हम कॉन्फिडेंस के हवाले से इस थीम की बात करते हैं ना, जो है बी हु यू वांट टू बी, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़, आपका गोल कितना भी बड़ा है, कोई भी आपका ड्रीम है जो कि आपको में भी लगता है कि उसको 24 घंटे देने की ज़रूरत है, बट इन एसेंस, इन फैक्ट, आपको किसी भी चीज़ को 24 आवर्स देने की ना ज़रूरत होती है और ना ही देने चाहिए, क्योंकि बैलेंस इज़ द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ एंड अ कॉन्फिडेंट लाइफ बिल्कुल सही। बेसिकली। ठीक है, आपको ये देखना कि है, आपको स्मार्ट वर्क करना है किसी भी चीज़ में, जिस भी गोल की तरफ आप मूव कर रहे हैं, आपको सारा वक्त नहीं देना। हाँ, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी को आपने ज़रूर समझ लेना है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी नहीं मांगती। हाँ, क्वालिटी वर्क जो है, यानी जितना भी वक्त आपने एक चीज़ को एलोकेट किया है, उसमें फिर आप प्रॉपर वे में एक माइंडफुली और पूरे फोकस के साथ उस चीज़ को निभाएं और फिर वाइंड अप करना भी सीखें। बिल्कुल ठीक है जी, सही। जितना चीज़ों को स्टार्ट करना सीखना ज़रूरी है, उतना ही चीज़ों को एंड करना भी आपको लर्न करना ज़रूरी है, वरना फिर आप कहीं भी नहीं, इट विल लीड यू नोवेयर ना। और जब आप ब्रेक्स लेते हैं, जैसे मिस ने मी टाइम की बात की या फैमिली टाइम की बात की, लेजर टाइम है, रिक्रिएशन है, इन चीज़ों के लिए जब आप ब्रेक्स लेना सीख लेते हैं और आप वाकई मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं उन ब्रेक्स के दौरान अपने साथ, अपने प्यारों के साथ, तो आप ज़्यादा अपने आप को पाएंगे एनर्जेटिक, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव। आपको बिल्कुल पता सही। चलेगा कि जो आपका गोल है उससे आप करीब हो रहे हैं। ठीक तो है। इस मिसकंसेप्शन में से थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है इस रट का हम सभी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं बिल्कुल कि समझ जहाँ रहे पे हमें लगता है कि घर पे काम को लेकर आना और ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करेंगी, बट वो कर नहीं रही होती। बिल्कुल तो इस सही। मिसकंसेप्शन में से निकलना कि ज़्यादा काम, ज़्यादा वक्त, ज़्यादा एनर्जी चीज़ों को बेहतर करेगी, तो नहीं, आप बिल्कुल करें, फोकस के साथ करें, एनर्जी के साथ करें, और फिर ब्रेक्स लेना जो है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपका बिल्कुल काम सही। है। और इसमें आप ये देखें, बड़ी एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है कि ये जो गैजेट्स आए हमारी लाइफ में, तो एक हमें इम्प्रेशन मोबाइल जनरली, फोन्स और इस जी, तरह की चीज़ें। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो एक इम्प्रेशन हमें जनरली यही मिलते हैं कि चीज़ों, ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो चीज़ें हैं ठीक वो है। आई हैं, बट हो क्या रहा है आजकल? हो यही रहा है कि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और सही। बिजी हो गई है। हमारे कहीं स्लीप साइकिल्स, हमारे खाने पीने के, इवन हमारा सोशल कैपिटल जो है वो बड़ा इफेक्ट हो रहा है इन चीज़ों बिल्कुल से। सही। तो बजाय कि हम इस्तेमाल करें इन चीज़ों को और फ़ायदा उठाएं, ये चीज़ें के हाथों कहीं हम इस्तेमाल हो रहे हैं और नुकसान की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक के सोचना समझना जो है वो कॉन्फिडेंस की, इमोशनल करेज की डिमांड है। बिल्कुल अपनी सही। लाइफ को एक बैलेंस तरीके से गुजारें ताकि फिर आप सक्सेस की तरफ आप move यहाँ पर बिल्कुल। ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज हम बात कर रहे हैं वर्क की, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उन लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि जॉब्स वगैरह करते हैं या बिजनेस में हैं या पढ़ाई। हाउस होल्ड जो हैं ख़वातीन, उनके लिए भी माई टाइम निकालना और एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होती हैं। उनके ये रिजेंटमेंट्स और ये बिल्कुल, गिले शिकवे बिल्कुल। होते हैं कि फैमिली उनको वापस उस तरह से, मोस्टली मैं बात करें, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। सो मोस्टली वो ज़रा एक रोबोटिक सी लाइफ गुजार रहे होते हैं जिसमें कोई कनेक्शन दूसरों के साथ, कोई ये जो मिस फोकस और माइंडफुलनेस की बात कर रही थी वो नहीं होता सही। है। उन्होंने एक मशीन की तरह जो है सुबह से शाम तक अपने टास्क और रिचुअल्स को परफॉर्म करना होता है बिल्कुल सही। विदाउट एनी प्लेयर, एनी जॉय। सो ये सारी चीज़ें फिर इमोशनल करेज को इनडायरेक्टली और सम टाइम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर बिल्कुल बहुत सही। ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सो ये अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना और माइंडफुल होना और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करना कि कैसे हम ज़िंदगी में प्लेयर को, हैप्पीनेस को, छोटे छोटे ओकेजन्स को फाइंड आउट करना ताकि आप उसको मैक्सिमाइज कर सकें। फिर अगर आप जो भी टास्क डेली आपके करने वाले हैं उनको करते हो तो उसमें भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। यानी ये एक आप समझ लें कि इट्स अ काइंड ऑफ फार्मूला कि अगर आप अपने ऊपर भी तवज्जो देते हो तो आप ज़्यादा बेहतर वे में अपना
काम या दूसरों पर तवज्जो दे सकोगे। इन द एंड जो है वो मेरा ख्याल है क्वालिटी बेहतर होगी काम की। अच्छा मैम, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि अच्छा आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके चलना है और सारी चीज़ें। अब उन लोगों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो एक ही वक्त में दो हाथों से कई काम करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। सो हाउ डू यू थिंक कि अच्छा जो उनकी लाइफ है उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से जुड़ा है एंड विच अल्टीमेटली इज कनेक्टेड विद कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीटास्किंग थिंग, उसके बारे में क्या? देखिए कॉन्फिडेंस उससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है। ये एक सम टाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इल्यूजन ही है कि हम मल्टीटास्किंग एक टाइम पर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब मैम सॉरी Please. टू इंटरप्ट, लेकिन मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अच्छा एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना, एक हाथ से कुछ खा रहे होना और साथ किसी की बात भी सुन रहा होना, दिस इज़ द मल्टीटास्किंग। क्या हम इसकी बात कर रहे हैं या एक ही टाइम पे कुछ प्रॉपरली जो हम डिफरेंट कामों को कर रहे होते हैं वो उस लेवल की हम बात कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग डिस्कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ। सही। अगर एक ही नौयत का आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे बिल्कुल सही है। कोई प्रेजेंटेशन आपने देनी है, तो बिल्कुल उस टाइम पर भी हम मल्टीटास्किंग ही कर रहे होते हैं। हमें कंटेंट का ख्याल रखना होता है, हमें ऑडियंस के साथ कनेक्शन का ख्याल रखना होता है, लेकिन वो है वो एक ही प्रोजेक्ट और वो बिल्कुल सही, कनेक्टेड है, ठीक बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। लेकिन मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि मैं फ़ोन भी सुन रही हूँ और मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं बच्चे से बात भी कर रही हूँ और मैं फ़ोन देख रही हूँ, एक वक्त में टीवी देख रही हूँ और साथ होमवर्क कर रही हूँ या कोई इस तरह से। सो एक वक्त में मुख्तलिफ काम करना जिनका कनेक्शन आपस में नहीं है। आपने देखा होगा मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को जब कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो कोई और काम भी साथ कर रहे होते हैं। मदर कुकिंग के दौरान किचन में आवाज़ देकर कर रही होती है, डोंट डू दिस। सो ये जो मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पर डिस्कनेक्टेड काम करना, वो आपको फ्रस्ट्रेशन और अनॉयंस को क्रिएट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम कर नहीं सकते। अच्छा, मल्टीटास्किंग में थॉट्स भी आ जाती हैं कि एक काम करते हुए इफ़ यू आर कहीं और, अगर आप कहीं और पर हैं यानी लॉस्ट जिसको कहते हैं थॉट्स में, मेंटली कहीं और होना। प्रेजेंटली आप खाना खा रहे हैं बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स। सो ये भी आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स इस तरह से लेके आता है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन को, अनोयंस को, यानी गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को लेकर आता है, डिप्रेशन को, स्ट्रेस्ड बंदा हो जाता है ये सारी चीज़ें करने से। अगेन इससे कॉन्फिडेंस में एंड अल्टीमेटली आपकी इमोशनल करेज पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आप जितने भी काम कर रहे हैं, मतलब अपरेंटली आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो दिन ब दिन नीचे आना शुरू हो जाता है एंड आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने आप से। ठीक है। एंड आपका फिर कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली शेक होता है जब आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सही। अब मैम आपकी तरफ आएंगे, मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए क्या पैगाम है बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ एज सच होती नहीं है, क्योंकि आप किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पा रहे होते हैं ना। ठीक है, कोई भी चीज़ है आधी अधूरी, आप छोड़े, कोई भी टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह, जो उसके तकाजे उसको पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पे एक रिसर्च भी मैं बता दूँ जहाँ पे, जिसको मैंने कोट शुरू में किया कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इस नाम की, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है, उसकी कैपेसिटी उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताती है कि ये जो हम बहुत कुछ एक वक्त में करने की और समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली, और ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि इवेंचुअली जब हम देखते हैं तो हम कुछ भी उसमें से कर नहीं पाए होते हैं पूरी तरह टू इट्स फुल पोटेंशियल, और हमें हमारी सेटिस्फैक्शन का भी जो एलिमेंट है वो हम नहीं अचीव कर पाए होते। तो स्मार्टनेस और इमोशनल करेज और कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों का यही तकाजा है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें, पूरी तरह से करें। और ये मोबाइल यूज़ करना, गैजेट्स यूज़ करना, इन एसेंस कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बट हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलें, एक कंट्रोल्ड वे में लेके चलें, चीज़ों के हाथों कंट्रोल ना होने की तरफ जाएं। ठीक है, एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें हर चीज़ के लिए, और फिर उस वक्त में फ़िज़िकली तो आप प्रेजेंट हैं ही, मेंटली भी। और मल्टीटास्किंग का अगर आप आंसर पूछें और इसका कोई तोड़ एंटीडोट पूछें तो वो है माइंडफुलनेस। ठीक है, लिविंग कॉन्शियसली का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे खाना भी खा रहे हैं तो आप फिर पूरी तरह से उसको एंजॉय करने की तरफ जाएं। आप टीवी पे कोई न्यूज़ शो देख रहे हैं तो यू आर टोटली इनटू इट। ठीक है, आप मेंटली, फिजिकली आप
उसको आप इन्वॉल्व हैं, आप फैमिली टाइम में हैं तो आप इन्वॉल्व हैं, ये आपको एक रिबाउंड इफेक्ट देगा आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी इमोशनल करेज को, जहाँ पे यू विल फील एक फुलफिलमेंट की फीलिंग है, एक अचीवमेंट की फीलिंग है, खुशी की फीलिंग है, और एक भरपूर ज़िंदगी आप इस तरह से गुजारते हैं जब आप माइंडफुलनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। परफेक्ट, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने जो है वो इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ख़वातीनो हज़रात, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा मज़ीद कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम अपना कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक पूरा कर लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। सो अभी के लिए तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। जी, वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी चल रही थी इन चीज़ों के ऊपर कि ज़िंदगी में आप क्वालिटी कैसे ला सकते हैं और ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ जो है वो किस तरह से लाई जा सकती हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। मैम, हमने बहुत अभी डिस्कस किया कि लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, लोग बड़ा उसमें स्पीड के साथ चलना चाह रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, एक टाइम पे बैठे 6-6 काम कर रहे हैं। अब काम तो शायद कुछ हद तक लोगों के हल्के फुल्के हो जाते होंगे, लेकिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो एक सुकून का एलिमेंट है, जो एक पीस का एलिमेंट है, जो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है, वो कहीं मिसिंग होता है। क्या वो मिसिंग होता है, और अगर मिसिंग होता है तो उसके लिए जो क्विक फिक्सेस वाला मामला है वो किस तरह से लोग लेके चलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल ज़िक्रिया साहब आपने किया कि जब हम मल्टीटास्किंग और इस तरह के इल्यूजन्स में फंसते हैं कि जी हम कोई सुपर क्रिएचर हैं और हम हर काम कर सकते हैं, और जब हम अपने आप को इंडल्ज करते हैं मुख्तलिफ कामों में, जैसे हमने कहा कि उसका आउटकम फ्रस्ट्रेशन यानी नेगेटिव फीलिंग्स किसी भी फॉर्म में आप कह लें, नेगेटिव फीलिंग्स को फिर मैनेज करने के लिए क्विक फिक्सेस की तरफ हमारा ज़हन जाता है, जिसको आम ज़ुबान में हम यहाँ पर जुगाड़ कहते हैं, जैसे ड्रग्स।
सही है। उनमें से एक ड्रग्स है कि जैसे फिर आप सुकून के लिए यू वांट समथिंग जो कि आपको फौरी तौर पर सुकून प्रोवाइड कर दे। इसके अलावा और भी क्विक फिक्सेस हैं, और भी बहुत सारे क्विक फिक्सेस हैं, जैसे एक्ट आउट कर देना, बर्न आउट होकर और बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेना। जैसे आप देखें कि शादियों को निभाने की बजाय शादियों को ख़त्म करने का रुझान ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल यानी सही। आप देखें डिवोर्स रेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय या मतलब एक्सेप्ट करने की बजाय आपको एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है, बिल्कुल सही। somebody starts saying that yeah, I cannot live with that person and it's better to separate. So ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं अगर हम कीनली देखें तो ये कनेक्टेड हैं विद ऑल दीज थिंग। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए परेशानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कॉन्फिडेंस में मुझे याद है हमने ये डिस्कस किया था कि फ्यूचर सेल्फ के ऊपर हमने काम करना है, यानी सही है। हम जो बनना चाह रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिस कोई हमें आज करनी पड़ेगी। कोई अगर अच्छा पेरेंट बनना चाह रहा है, अच्छी वाइफ बनना चाह रहा है, अच्छा हस्बैंड बनना चाह रहा है, अच्छा वर्कर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही। अपने उस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को पाने के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को पाने के लिए। सो इतना जो मेस एक किस्म का इमोशंस का क्रिएट हो जाता है तो बहुत ही वल्नरेबल कोई हो जाता है ड्रग्स को लेने पे और ऐसे क्विक फिक्सेस को अपनी ज़िंदगी में लाने के ठीक लिए। है, बिल्कुल सही। जी मैम। अच्छा, जहाँ पे क्विक फिक्स की बात आती है ना, वहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मैन सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस है, ठीक जो है। कि उसकी तलाश में इंसान फिर हर तरह की कोशिशें करता है, ठीक है ना। ज़िंदगी में कुछ पर्पस, कुछ प्लेजर, कुछ हैप्पीनेस हर एक को चाहिए, और उसका जब फिर कोई राइट आंसर्स आपको अपने अंदर से नहीं मिलते हैं, अपने अतराफ में से नहीं मिलते हैं, तो फिर आप जाते हैं क्विक फिक्सेस की है। तरफ, जहाँ पे ड्रग्स की बात है, जहाँ पे और जो है कोई रिलेशनशिप्स की बात है जो कि बड़े टेम्परेरी से होते हैं, इसके अलावा कुछ हैबिट्स की बात है। तो यहाँ पे हमें फिर रुक के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें वर्क करेंगी और कौन सी चीज़ें नहीं करेंगी, ठीक है जी। इंसान को बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारी कैपेसिटीज़ दी गई हैं। अनवाइंड करना, एक्सप्लोर करना उसका अपना काम है। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है कि आपकी क्या यूनिक आपकी आइडेंटिटी है, आपका क्या पोटेंशियल है, और आपका जो इननेट डिमांड फॉर कॉन्फिडेंस, फॉर इमोशनल करेज है, वो ये इन चीज़ों का एक तकाजा करती है, और आपको सही। इस लेवल पे अपने आप को लेकर आना ही चाहिए, और सूनर द बेटर कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी जो है उसको है। लेकर आए। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी से नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म हम करना शुरू करें। दीज आर द नेचुरल इमोशंस, हम सब रखते हैं, जैसे गिल्ट, शेम, रिग्रेट, एंगर, ये जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स जिनको हम डिप्रेशन चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये चली जाएं। इनफैक्ट इसकी मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूरत होती है, इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सही। यानी इन फीलिंग्स का अपना बाकायदा एक रोल है हम सबकी ज़िंदगी में। ठीक। देखिए सैडनेस जो है वो हमारे ग्रीफ को रिकवर करने के लिए लाजमी चीज़ है। सही। एंजाइटी या फियर हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक लाजमी इमोशन है, नेसेसरी है। इसी तरह से एंगर हमें डेंजर से फाइट बैक सिखाता है। बिल्कुल सही। सो हर नेगेटिव इमोशन का अपना एक अहम रोल है, लेकिन जब हम इस कोशिश में पड़ जाते हैं, जो कि एक हमारी परसेप्शन थोड़ी सी चेंज होने वाली है कि हमें अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म करना है और पॉजिटिव फीलिंग्स को मैक्सिमाइज करना है, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, सब ऐसे अच्छा नहीं अच्छा हो होता। जाए और उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको सही। मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें ऐसी फिर जब परसेप्शन के साथ हम ज़िंदगी को देखते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में ये जो गार्ड की जो बात हम कर रहे हैं, क्विक फिक्सेस की बात हम कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, बहुत दफ़ा हम यहाँ पर पेशेंट से सुनते हैं कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। सो स्ट्रेस को मतलब आज के दौर में स्ट्रेस को टॉलरेट करने वाली स्किल्स को एजुकेट किया जा रहा है। बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें आज बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में स्ट्रेस एंड यू शुड अवॉइड ऑल द स्ट्रेसर्स, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, एजुकेट करना कि स्ट्रेस आएंगे एंड हाउ विल यू मैनेज, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ताकि सही। वो क्विक फिक्सेस उनकी चॉइस रहे ही ना। हमें स्ट्रेसर्स को या नेगेटिव फीलिंग्स को कोई नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं देने। दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसमें
हमें इस अप्रोच से ज़रा डील करने की ज़रूरत है, तो फिर जरूरत हम होती है, बिल्कुल सही है। देखिए अच्छा, यहाँ पे फिर बैलेंस yes, को please. एक्सेप्ट करने की बात है ना, कि आप लाइफ को बेसिकली लाइफ की एसेंस को आप समझ जाते हैं कि स्ट्रेसेस भी होंगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी लाइफ में, और ये स्ट्रेसेस जो हैं कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स भी होते हैं हमारे बिल्कुल लिए। सही है। अगर ये ना हो तो हम आगे बढ़ने की हमारे अंदर कोई तमन्ना या कोई मोटिवेशन ही ना हो, ठीक है। तो सही। इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना, और जैसे मिस ने कहा कि मैनेज करना सीखना, ठीक है जी। ये भी चीज़ नहीं है कि आप वेलकम ही करें इस थीम को समझ के, तो आप करें कि अच्छा जी ठीक है अब आप एल मुझे मार वाली कोई आपकी कोई लाइफ का तरीका बन जाए कि ठीक है अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं और मैं बैठा हुआ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल तो सही। दोनों एक्सट्रीम्स के बजाय आपने थोड़ा सा बैलेंस सीखना है, और ये हर वक्त आपने ना प्लेजर के पीछे भागना है ना इससे बचने की कोशिश करनी है। हाँ, दोनों चीज़ों को निभाना, दोनों चीज़ों के साथ कमिंग टू टर्म्स विद देम, बिल्कुल वो सही। आना, समझना, हैंडल करना सीखना, ये है एक अच्छी और कॉन्फिडेंट जिंदगी की अब बड़ा ना एक जो पॉइंट है वो बड़ा सा कि अच्छा ये होगा ये नहीं होगा, एक कंफ्यूजिंग सी जो है वो स्टेट आ जाती है ख़ासतौर पे व्यूअर्स के लिए। सो व्हाट आर द मेयर्स जिनको देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा क्या हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं? देखिए मैयर तो डेफिनेटली जैसे हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक मैयर है कि क्या ठीक है। हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, क्या हम अपने ताल्लुकात से सेटिस्फाई हैं, क्या हम इम्पल्सिविटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम मैक्सिमम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, यानी आपके जॉय के मोमेंट्स, आपके इंजॉय का टाइम जो है और उसकी कैपेसिटी तो मैं नहीं कहूँगी, उसकी सेटिस्फेक्शन रेट जो है, मतलब आप अपनी तरफ से इंजॉय कर रहे हैं कि जी काम पूरा वीक मैंने किया, नाउ इट्स टाइम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली काइंड ऑफ थिंग, और आप फैमिली के साथ एक डिनर पर हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी, मूवी या कुछ भी, एंड उसमें भी यू आर, इफ़ यू आर प्रीऑक्युपाइड, तो फिर हम राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सो आपका मैयर सबसे बड़ा आपकी लाइफ में ये है कि आप कितने जॉयफुल हैं, आप कितना लिव करते हैं अपनी ज़िंदगी को इंस्टेड ऑफ स्पेंड करना। अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में, यू आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी टू फील प्लेयर, टू फील जॉय, सो दिस इज़ द मैयर कि हम एक राइट ट्रैक पर हैं, हम एक इमोशनल करेज को पाने के लिए हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ करने के बावजूद, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द रेफरेंस ऑफ इमोशनल करेज, एट द एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, सो ये फिर मैयर ये बताता है कि वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। ये कोई हमें फिर दोबारा एक दफ़ा रिवाइज और रिव्यू करने की ज़रूरत है अपने प्लान को। सो आई थिंक प्लेयर और आपका मैक्सिमम लिविंग जो है वो डिसाइड करती है। और इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि जो इमोशनली करेजियस और कॉन्फिडेंट लोग वाकई में होते हैं, वो कोई क्राइसिस की सिचुएशन में भी ना दे हैव गुड इमोशनल कंट्रोल। वो जो एक पैनिक करना और कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिज़ास्ट्रस एक जो थॉट्स आने लग जाते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई या कोई एक होपलेसनेस वाला जो एलिमेंट है वो उनके अंदर नहीं होता है। वो बहुत बैलेंस्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में चीज़ों को हैंडल करने के, मैनेज करने के काबिल होते हैं। और एक और बात कि इन द फेस ऑफ वर्स्ट सिचुएशंस भी जो है वो दे आर एबल टू हैव गुड टाइम। ठीक है, कोई लाइफ में ऐसा भी फेज़ आया है जहाँ पे चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, कोई फाइनेंशियल क्रंच है, कोई सोशली आपको कोई इशू है, तो उसमें भी एक जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जो एलिमेंट है, कहीं पे कोई जो क्रैक कर देना, कहीं पे चीज़ों को कोई लाइटर वे में लेके जाना, और फिर वही बात कि सोल्यूशन की तरफ रहना, कि कहीं ना कहीं रास्ते निकालते रहना, मसलों के हल की बात करना, तो ये पोटेंशियल है जो कि शायद आज देखने में इतना ज़्यादा नहीं आता, बट बहुत ही एक खूबसूरत क्वालिटी है। और जैसे मिस ने बात की, दे आर एबल टू लाफ, दे आर एबल टू हैव फन, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। और ये भी आप यकीन माने कि कोई एक स्किल ही है जो कि आप देखेंगे कि आपका माल दौलत, कोई भी रिसोर्सेज इस चीज़ को इंश्योर नहीं करते कि यू आर एबल टू एंजॉय। ठीक है, तो इट्स एन एटीट्यूड बेसिकली। आपके पास कुछ लिमिटेड से रिसोर्सेज है और ये स्किल है, तो आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत है। और जैसे आपने सक्सेस के पैमाने की बात की ना, कामयाबी के पैमाने की, तो ये बड़ा खूबसूरत पैमाना है कि आपकी सक्सेस जो है, हम इन चीज़ों से जज नहीं करते हैं कि आपकी कोई कोई वैल्यूएबल्स कितनी है, या आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या आप कितने फेमस हैं। बेसिकली आपकी सेटिस्फैक्शन
द वे यू लिव, आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के बारे में, आपकी लोगों के साथ डीलिंग्स कैसी हैं, आप कितना इंजॉय कर पाते हैं, अपनी आपकी सेल्फ वर्थ जो सेल्फ इस्टीम है उसका क्या लेवल है, दूसरों को रिस्पेक्ट आप दे पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई इंसान सक्सेस की सीढ़ी पर कितना आगे आ गया है और ज़िंदगी कितने अच्छे तरीके से वो गुजार रहा है। एंड वन मोर जबरदस्त। थिंग कि जब आप मैयर की बात करते हैं तो जो लोग राइट ट्रैक पर होते हैं, इमोशनली करेजियस होते हैं, वो फिर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज़ को परसीव करते हैं। ठीक है। यानी आप कभी भी उनको ये नहीं देखेंगे कि वो ये ब्लेम गेम करते रहें कि जी ये हमारे साथ क्यों हुआ, विक्टिम सही। स्टांस में चले जाएं या विक्टिम रोल में चले जाएं। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क ऑन मी का कॉन्सेप्ट उनके जहन में होता है ठीक कि है। अच्छा ये हो गया मेरे साथ। अभी रिसेंटली जो पेज का एक इनसाइड जॉब, पहले हम हैक समझ रहे थे कि किसी ने हैक किया है, लेकिन इट्स अ इनसाइड जॉब। सो इससे मैंने देखा कि डॉक्टर सदाकत ने मतलब कोई भी पैनिक नहीं, डेफिनेटली ग्रीफ से गुजर रहे थे, ग्रीफ भी थे और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उनकी अपनी हद तक था। सही, जब भी जो भी उन्होंने अप्रोच किया है चीज़ों को, तो वो बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके एंड देन लर्निंग अपॉर्चुनिटी ही वाज शेयरिंग विद अस कि उन्होंने सीखा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अदर्स, कि कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी की पावर को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सो सही। जो लोग इमोशनली करेजियस होते हैं तो वो विक्टिम रोल में जाने की बजाय, वो मॉर्निंग रनिंग करने की बजाय वो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इससे हमें अब क्या सीखने को मिल सही, सकता है। सही। सो दैट काइंड ऑफ लिविंग जो है वो फिर आपको फियर से ज़रा ऊपर ले आती है। सही फिर है, आप फियरफुल सही है। होने की बजाय करेजियस वे में अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और इवन थ्राइव करने के लिए ज़रा रेडी होते हैं। सही। So these are the small measures. बेसिकली पॉसिबिलिटीज निकाल। प्रॉब्लम्स में बिल्कुल से सही है। निकाल के और अपॉर्चुनिटी समझ के चीज़ों में आगे बढ़ने की जो है। And they have that kind of paradigm और that kind of perception कि जी paradigm. लाइफ में क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज लेकर आती, इंस्टेड ऑफ कि ये क्यों हुआ, होना बिल्कुल नहीं सही। चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, किसी की बद्दुआ है काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सही है। अच्छा मैम, चूँकि अब हम कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक और प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस का जो पूरा टॉपिक था उसको हम कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा एक कंक्लूजन आप भी जो है वो कॉन्फिडेंस एंड द कनेक्शन विद इमोशनल करेज एंड द कनेक्शन विद लाइफ क्वालिटी एंड एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड प्लीज। देखिए, कॉन्फिडेंस को विद द रेफरेंस ऑफ इमोशनल करेज हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बात ये कर रहे हैं चूँकि हमारा प्रोग्राम माइंड और इमोशंस पर ज़्यादा है और इमोशंस को हम करेजियसली अपने अंदर, यानी इमोशनल करेज या जज्बाती हिम्मत कैसे पैदा कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी से अवॉइडेंस को ख़त्म करें। लोगों से, मुश्किल लोगों से बातचीत करना हो, चाहे कोई वर्क प्लेस का इमोशनल चैलेंज हो, सो आप कैसे करेजियसली उसको बीट कर सकते हैं। सही। इसमें हम कॉन्फिडेंस पर बात कर रहे थे। अब हम कॉन्फिडेंस इस रेफरेंस में बात कर रहे थे जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स की बात की कि इमोशनल करेज को इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस में दो सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। एक, हु आई एम, यानी मैं हूँ कौन, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी प्रेजेंट जितनी भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं उसका अंदाज़ा लगाना, एंड व्हाट आई वांट टू बी। व्हाट आई वांट टू बी में मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अपने प्रोफेशन को डिफ़ाइन करें, इमोशनल लेवल पर व्हाट यू वांट टू बी। सही। इस रेफरेंस पर हमने बात की है कि व्हाट यू वांट टू बी, कि मैं ये बनना चाहता हूँ एक काम, हैप्पी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने वाला बंदा। सो हु आई एम में हमने बात की कि हमें डार्क सेल्फ को एम्ब्रेस करना है। हमें जब ये पता चल जाए कि ये हमारी वीकनेसेस हैं तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है। हमें परफेक्शन को फॉलो नहीं करना है। अगर आप देखते हैं कि मैं कोई परफेक्शनिस्ट बनने को प्रेफर कर रहा हूँ तो उसको अवॉइड करना उसको है, अवॉइड करने की परफेक्शन को फॉलो नहीं करना नहीं है। करना। फोकस्ड रहने की बात हमने की कि हमें फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, क्लैरिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमें क्लियर अपनी लाइफ में होने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, यानी हमें वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। आई रियली वांट कि बिल्कुल मिस तहसीन भी कुछ अगर ऐड करना जी हाँ जी, इसके अंदर ये है कि क्लियर डिमार्केशन जो है लाइफ में कि कौन सी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे
कहाँ पे आएंगी, एक तो वो हमें डिसाइड कर लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना, बिल्कुल ना सही। कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लाइफ को गुजारें। अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, अपने वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स को समझें और उनकी एक हायरार्की बना के तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को लेकर चलेंगे। फिर सेकंड एस्पेक्ट जो कॉन्फिडेंस में हमने बात की थी वो था कि नो हु यू वांट टू बी, यानी है। आपकी एस्पिरेशन क्या है, और वहाँ पे फिर वो पर्सनल जर्नी पे ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें कि आपने इमोशनली, स्पिरिचुअली, पर्सनली अपनी जो है सेल्फ एक्चुअलाइज सेल्फ को किस तरह से आपने पाना है और वो क्या आपकी एस्पिरेशन है, उसको सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल सबसे सही। पहले तो आप डिफ़ाइन करें और फिर उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी जैसे ये मल्टीटास्किंग का एक बड़ा एक एरर है, इस तरह के जो एरर्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में से निकालने की तरफ जाएं और जो चीज़ें आपको करीब करती हैं उस गोल से डे बाय डे, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स में किन के साथ आपने ज़्यादा बॉन्डिंग रखनी है, कौन से लोग हैं जो कि नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, तो उनको सही। उनसे थोड़ा सा दूर रहना और अपने गोल से हर चीज़ जो बैरियर है उसको हटाते हुए अपने गोल के करीब होने की कोशिश करते रहना डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लाएगा, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाएगा और आपका जो गोल है जो कि हम सबका होना चाहिए कि हम अपनी इमोशनल करेज पे काम करें। और जो चीज़ें बेसिकली इमोशनल करेज क्या है जी, यही है ना कि आप जो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए वो आप कर पाते हैं, बिल्कुल ठीक है सही ना? है। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी मॉरल्स आपके इतने हाई हैं कि जो चीज़ आपका वक्त और सिचुएशन जो चीज़ तकाजा करती है आप वो चीज़ कर पाते हैं। यानी बिल्कुल सही। अनकंफर्टेबल फीलिंग से कंफर्टेबल हो जाना इज बेसिकली इमोशनल इज करेज, बेसिकली द इमोशनल करेज और एनर्जीज को वाइजली इन्वेस्ट करना, ये सही। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड है। कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में गालिबन ये बात की थी कि एनर्जीज को राइट टाइम पर राइट वे में सही चीज़ों पर इन्वेस्ट करना, जिसको कहते हैं कि एनर्जीज को वाइजली और इंटेंशनली स्ट्रेटेजिकली करना और बिल्कुल ये भी सही। समझ लेना कि कहाँ पे एनर्जीज हमने स्पेंड नहीं करनी, बिल्कुल वेस्ट सही। नहीं करनी, जिसमें कि बहुत दफ़ा हम ये गैजेट्स की बात करते हैं या जो हैंग आउट्स इस तरह के हम करते हैं जिनका कोई एज सच हमें रिजल्ट या कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है। तो फिर प्रोडक्टिव रहना लाइफ में, अपने गोल से के ऊपर फोकस्ड रहना और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करके रखना, ये लेके बहुत चलते रहना, परफेक्ट। और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन हज़रात हमने इस टॉपिक के ऊपर जितने प्रोग्राम्स किए, हमने जितनी डिटेल में जाके इसको हमने डिस्कस किया, उससे शायद समझने की बात यह है कि एक तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है, उसके साथ साथ हमें इसकी इम्पॉर्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि कितना अहम टॉपिक है ये, जो हम अपनी ज़िंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात अगर हम उसको चूँकि सम अप भी हो चुका मैम की तरफ से, तो इन द एंड बस हमें एक अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारने की तरफ जाना चाहिए और इन द एंड हमें एक ऐसी लाइफ की तरफ जाना चाहिए जिसमें क्वालिटी, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस, जिसमें हमारी इमोशनल करेज की चीज़ें, जिसमें हमारा सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिलेशंस, हमारी सब की सब चीज़ें जो हैं वो एक अगर परफेक्ट नहीं भी चल रही तो बेहतर ज़रूर चल रही होनी चाहिए। और इन द एंड हमारी ज़िंदगी में चाहे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे हम एक काम कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ये बताएगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, आपकी ज़िंदगी ठीक जा रही है, वो है सेटिस्फेक्शन का फैक्टर, जो आपके अंदर सिर्फ तभी आएगा जब आप वाकई में अपने काम के साथ लॉयल होकर चलेंगे और वाकई में आप प्रेजेंट में रह के काम करेंगे, वाकई में आप अपने साथ सिंसियर होकर चलेंगे एंड सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस। सो ख़वातीन हज़रात, आपके सवालात जो भी हों आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, आपकी जो भी क्यूरीज़ हों हम उनको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे एंड डेफिनेटली वो भी टॉपिक एक अहमियत का हामिल होगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके फ़ीडबैक से हमें हमेशा से नई एनर्जीज़ मिलती हैं और हम जो है वो हमें भी पता चलता है कि ओके वी फील सेटिस्फाइड कि अच्छा हम शायद कोई बेहतर काम, यकीनन कोई बेहतर काम कर रहे हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।